मित्रों मंगलम। ज्योतिष विशेषांक में आज का विषय कुछ विशिष्ट है कि विवाह के अनंतर कौन कौन से कृत्यों को नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन से धार्मिक कृत्य हैं जिनका निषेध कहा गया है शास्त्रों में। आज मैं आप सबके सम्मुख यह विषय लेकर के वार्ता कर रहा हूं। उसका सूत्र यह है। सुत परिणयात् खड्गमासान्तः सुताकर पीडनम न च निज कुले तद्वद्वा मंडनादपि मुंडनम न च सहजयोर्देये भ्रातोः सहोदर कन्यके न सहज सुतोत बाहोब्दार्ध्रे शुभे ना पितृ क्रिया चूड़ाव्रतम चापि विवाहतो व्रता चूड़ा च नेष्टा पुरुषत्रयान्तरे वधू प्रवेशाच्च सुतावनिर्गमः खड्गमासतो वाब्द विभेदतः शुभः। अर्थात सूत्र कहते हैं कि अपने कुल में बालक के विवाह के पश्चात 6 मास के अंदर कन्या का विवाह नहीं करना चाहिए। विवाह के पश्चात 6 मास तक यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, चौल के शांत अर्थात मुंडन नहीं होना चाहिए। 2 सगे बहनों का विवाह 2 सगे भाइयों के साथ नहीं करना चाहिए एवं 2 सगे भाइयों का या 2 सगी बहनों का विवाह एक ही मंडप के नीचे नहीं होना चाहिए। विवाह व जनेऊ आदि में कुछ पितृ कार्य हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। जैसे कि दुर्भाग्यवश विवाह के पूर्व अपने कुल में किसी का देहांत हो गया है तो उस समय केवल दाह क्रिया करने के पश्चात जो पूर्व से कृत्य निश्चित है विवाह आदि वह करने चाहिए। विवाह करने के पश्चात शेष जो अंत्येष्टि क्रियाएं हैं उन्हें करना चाहिए। ऐसा शास्त्रों का स्पष्ट आदेश है। और यहां पर एक परिहार भी है 6 मास के लिए। जैसे किसी का विवाह माघ मास में हो गया है, आपके पुत्र का विवाह माघ मास में हो गया है और आपकी कन्या का विवाह वैशाख मास में होना है या चौल के शांत होना है, जबकि माघ के पश्चात केवल 3 महीने ही होते हैं, किंतु संवत्सर चेंज होने के कारण उस 6 मास का दोष लागू नहीं होता है, क्योंकि चैत्र से आपका संवत चेंज हो गया है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य है, यह केवल संवत से ही मान्य होगा, आपके इंग्लिश सन से नहीं, ईयर से नहीं। यदि आप वैशाख में विवाह करते हैं तो उसमें कोई दोष लागू नहीं होता है। ऐसी शास्त्र आज्ञा है। मुझे आज का विषय आप लोगों के सम्मुख कहने पर बड़ी खुशी मिली है और आप सभी लोग इन शास्त्रों के आदेशों को अवश्य माने, जिससे आपका जीवन, आपका कुल समस्त व्याधियों से मुक्त हो, आपका कुलवंश उत्थानदायक हो, समस्त मनोकामनाओं से युक्त हो। मुझे ऐसी आशा है कि आज का विषय आप सभी को अत्यंत उत्तम लगा होगा और अतिशीघ्र एक नए विषय के साथ मैं आप सबके सम्मुख होता हूं। तब तक के लिए ओम मंगलम।